ये ले तेरे इस महीने की पगार। मैडम इसमें 2000 रुपये कम है, शायद आपने गलती से 2000 कम दे दिए हैं। गलती से नहीं, जान पूछ के काटे हैं। और तूने इस महीने 4 दिन की छुट्टी ली थी उसकी वजह से। पर वो तो मैंने आपसे बताया था, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उसी के इलाज के लिए रुका था। तेरी बेटी की तबीयत खराब थी तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना। तेरी जगह 4 दिन किसी और को काम पे रखा तो उसको तो पैसे दिए ना, तो तेरी सैलरी से काटूंगी। पर मैडम आप समझिए ना, मैं महीने में कितने बार ओवर टाइम भी करता हूँ, उसका पैसा मुझे मिलता नहीं और फिर भी घर का सारा काम करता हूँ। देख वैसा फालतू की बकवास मत कर। पैसे सही दिए मैंने तो ठीक है, और अब अपना काम कर। तूने झाड़ू नहीं लगाया अभी तक, कितना टाइम लगेगा? अच्छा सुन, झाड़ू लगाने के बाद ये कपड़े धो दियो और अच्छे से धोइयो। ठीक ठीक है। अरे आ गए तुम मार्केट से? हाँ मैम साहब आ गया। अरे वो ना शैम्पू और कंडीशनर रह गए बोलने, ऐसा कर भाग के जाओ मार्केट से लेके आ जाओ। ठीक है लाता हूँ। मैम आज का काम खत्म हो गया, मैं घर जाऊँ? अरे कैसे काम हो गया? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन करेगा? ठीक है। अच्छा चेतना, कल मेरी एक मीटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो क्लाइंट्स घर पर ही आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप पूरे घर को अच्छे से क्लीन करा दें। अरे ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं रमेश को बोल दूंगी, वो सुबह आके सारा घर साफ कर देगा। ओके। रमेश जी मैडम। कल साहब के ना बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, तो घर पूरा बहुत अच्छे से साफ करना है, तो सुबह ना टाइम से आ जाइयो, ठीक है? और तेरे अगर बर्तन हो गए तो अभी चला जा, और सुबह टाइम से आइयो, लेट मत होइयो। ठीक है मैडम। जा। बारह बज गए? अरे रमेश अभी तक आए नहीं है। इसको बोला था मैंने कि आ जाए टाइम से, गेस्ट आने वाले, सारे घर की सफाई करनी है। 2 बजे तो गेस्ट आ जाएंगे। फोन करती हूँ। स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। आजकल के नौकरों को ना बस काम चोरी आती है। अब सारे घर का काम कैसे होगा? मेरे को ही करना पड़ेगा। आने जैसे इसे तो मैं आज देखती हूँ। ये रमेश ना आजकल बहुत कामचोर हो गया है। इसको तो मैं बता दूं कि मालकिन क्या होती है। और ये सैम, इन्होंने ना इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। आने दो, इनसे भी बात करती हूँ और इसको भी आज समझ के आती हूँ। सैम आप आ गए? तुम्हें मैंने कहा था ना कि आज सुबह टाइम से आया, गेस्ट आने वाले हैं, पूरे घर का काम करना है। पूरे घर का काम मैंने करा है। मेरी हालत देखो क्या हो गई है। अरे चेतना, तुम आज इतने से काम नहीं थक गए? और वो भी तुमने घर का सारा काम नहीं, आधा काम किया है। अब सोचो, ये हर रोज इतना ही काम करते हैं, इवन इससे ज़्यादा ही काम करते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते। और तुमने कल क्या किया? इनके थोड़े दिनों के लिए पैसे काट लिए। आज तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा ये घर का काम करना कितना मुश्किल होता है और कितनी मेहनत लगती है। सोचो, ये हर रोज इतनी ही मेहनत करते हैं कुछ पैसों के लिए, और वो कुछ पैसे ही अगर तुम काट लोगी तो इनका घर बार कैसे चलेगा? आप सही कह रहे हो सैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। ये पूरा घर इतने अच्छे से संभालते हैं, सारे घर का काम करते हैं, और मैंने इन्हें इतना बुरा भला बोला। इनकी इमरजेंसी थी, मजबूरी थी, मैंने नहीं समझी और इनके पैसे काट लिए। बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी सैम। आई एम सॉरी रमेश। बेटा कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। रमेश 1 मिनट। ये लो आपके पैसे, और मुझे माफ कर दो। थैंक यू मैम।
बाय, ऑफिस चलता हूँ। टाइम से आ जाना, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। ध्यान रखना, टाइम से आ जाऊंगा। अच्छा जी, तुम्हारा मन नहीं लगता भैया के बिना? समझा करो ना, बोलना पड़ता है। अच्छा, मैं समझूं, तुम भी तो समझो। तो चले। शिट यार, चाबी तो ऊपर ही रह गई। ऊपर जाना पड़ेगा लेने के लिए। अरे सैम, ये क्या कर रहा है तू? तो कुछ नहीं भैया, वो जैकेट गंदी हो गई थी ना, तो भाभी को धुलने के लिए दे रहा हूँ। अरे पर ये जैकेट तो तू कल ही नहीं खरीद के लेकर के आया था। हाँ, वो थोड़ी गंदी हो गई थी, इसलिए मुझे कल जाना है ना काम से। चल ठीक है, वो मैं तो चाबी भूल गया था गाड़ी की, सोचा जाके ले आता हूँ। सैम, इतना बड़ा हो गया तू, अपने काम कभी खुद भी कर लिया कर। ठीक है भैया। शिट यार, आज तो बाल बाल बच गए। सही में। अरे सुनो, एक गिलास पानी लेते आना जरा। हाँ, लाती हूँ। भैया, भाभी को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं जाकर ला देता हूँ। ठीक है, तो ले आ। क्या कर रहे हो, को देख लेगा। ये लो भैया। अरे भैया, आप कहीं जा रहे हो? और कितने दिनों के लिए? अरे वैभव, तुम कहीं जा रहे हो, तुमने बताया भी नहीं। बड़े खुश लग रहे हो, मुझे कहीं जाता देख। अरे हम क्यों खुश होंगे भला? पर मैं कहीं नहीं जा रहा, तू जाएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ भैया? वापस गाँव, मम्मी पापा के पास। गाँव? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो, मुझे पता नहीं लगेगा? जब परसों मेरी चाबी रह गई थी ना घर में, तभी देख लिया था। गर्दन पे निशान था तेरे लिपस्टिक का, और आज दोपहर में किचन में मैंने अपनी नजरों से सब कुछ देखा है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। चुप! तुझे 1% भी शर्म नहीं आई अपनी भाभी के साथ ये सब करते हुए? अब भैया, आई एम रियली सॉरी, मैं कभी लाइफ में ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तू शुक्र मना कि इन सब हरकतों का पता मैंने मम्मी पापा को नहीं चलने दिया। मेरे को 1 मिनट नहीं लगता उन्हें बताने में। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना बैग उठा और घर से चुपचाप निकल जा। वैभव, मुझे माफ कर दो प्लीज, आई एम रियली सॉरी। माफी? ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? और इस गलती की ना कोई माफी नहीं है। अब सीधा डिवोर्स होगा। मेरे लॉयर से बात कर लेना, वो तुम्हें डिवोर्स पेपर पहुंचा देगा। ओए, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे ढूंढते हुए तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ तक आ गया। कहाँ गई यार शीतल? ओह शिट यार, अगर इसने मुझे देख लिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या करूं क्या करूं? देख, तू मेरी अच्छी दोस्त है ना, प्लीज मेरी एक हेल्प कर दे, इसको कैसे भी यहाँ से भगा दे। मैं कैसे भगाऊंगी? यार तू मेरी दोस्त है, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? कर तो सकती हूँ, पर इसमें मेरा क्या फायदा? मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या चाहिए। ये लो और जाओ, रोको उसे। काम हो जाएगा। सैम, अरे केनिशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर पार्टी में नहीं गए? कॉल पर बात करना था, अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए।
अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, काफी टाइम से शीतल को ढूंढ रहा हूँ और वो अंदर पार्टी में ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई और उसका नंबर भी नहीं लग रहा। हाँ, मैं भी काफी टाइम से बाहर हूँ, वो दिख नहीं रही मुझे कहीं भी। अच्छा, पता नहीं यार कहाँ चली गई। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं उसको ढूंढता हूँ। सैम, हाँ बोलो। मुझे तुमसे एक बात करना है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैं तुम्हें बहुत दिन से कहना चाहती थी, आई रियली लाइक यू। क्या कहा तुमने? तुम मुझे लाइक करते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, शीतल मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी दोस्त। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये पागल हो गई है क्या? ये से प्रपोज क्यों कर रही है? अरे पागल है क्या? यही तो हम चाहते थे। हम चाहते थे हमारा रास्ते का कांटा हट जाए और हट गया। इसके बाद तुम और मैं बस। अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? बॉयफ्रेंड है वो मेरा। मुझे पता है वो मेरी अच्छी दोस्त है, पर फीलिंग्स पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक बात बोलूं, मैं भी तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। क्या? मेरा मतलब सच्ची? हाँ हाँ सच में। वो शीतल बीच में थी तो कभी बोल नहीं पाया, आज आपने सामने से बोल दिया इसलिए बोल भी पा रहा हूँ। और हम दोनों अब से साथ रहेंगे और शादी भी कर लेंगे। शादी? हाँ, क्या प्रॉब्लम है शादी में? हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो शादी तो करेंगे ना। तुम ये सब क्या कह रहे हो? शादी तो बहुत दूर की बात है। सैम ने हाँ कर दी? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम भी तो यही चाहती थी ना। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये हाँ कैसे कर सकता है? इसको तो अभी मैं बताती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? और तुझे मैंने यहाँ पे इसको रोकने के लिए बोला था, ना कि प्रपोज करने के लिए। उससे तो मैं बाद में निपटती हूँ। और इसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने हाँ कर दिया। तुम जैसे लड़कों की वजह से ना हमें बैकअप लेके चलना पड़ता है। क्या बोला शीतल तुमने? मैं तुम्हारा बैकअप हूँ। तुम अभी चुप करो। अरे क्या हुआ? तुम क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हो? आई थॉट तुम्हारे लिए सब कुछ नॉर्मल है, दो बॉयफ्रेंड बनाना, चीट करना। तुम करो तो सही, हम करे तो गलत। क्या बकवास कर रहे हो ये सब? मैं बकवास नहीं कर रहा, मुझे सब पता है कि तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, और आज से नहीं, बहुत पहले से। सैम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें तो पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बकवास बंद करो, अब ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुमने जो गलती की है उसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और हाँ, तुम्हारे पास है तो बैकअप, अब इसी के साथ रहो। मुझे माफ करो, मैं चलता हूँ। सैम सूरज, देखो हम तो यही चाहते थे ना, हमारे रास्ते का कांटा चला गया, अब हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। शीतल, मुझे तुम्हारा बैकअप बनने का कोई शौक नहीं है, पर हाँ, मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई बैकअप तो होगा ही। शीतल, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारा दोनों हाथ का लड्डू गया।